नीतीश, नेस्ले के नतीजे आपके स्क्रीन पर। जैसे नतीजे है, स्टॉक में एक तेजी, मुनाफे में शानदार तेजी देखने को मिली है। अनुमान से बेहतर आंकड़े आए हैं मुनाफे के फ्रंट पर। जो अभी पहला टिकाया 908 करोड़ का मुनाफा कंपनी का आया है। हमारा जो अनुमान था वो 800 करोड़ के आसपास था, तो उस फ्रंट पर नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने 1:10 के शेयर विभाजन की भी घोषणा कर दी है। एक शेयर के बदले 10 शेयर्स के विभाजन की भी घोषणा कर दी है। 140 रुपए अंतरिम डिविडेंड की भी कंपनी ने घोषणा की है। तो ये कुछ अनाउंसमेंट हो रहे हैं कंपनी की तरफ से। इसके अलावा आय जो है वो अनुमान से थोड़ी कम नजर आ रही है। हमारा अनुमान था 5,161 करोड़ का, उसके सामने 5,037 करोड़ के फिगर्स आए हैं। मार्जिन के नंबर्स और वॉल्यूम्स के फ्रंट पर किस तरह की ग्रोथ है ये देखना होगा। स्पेशली बिल्कुल वॉल्यूम्स के फ्रंट पर देखना होगा किस तरह के नंबर्स आए हैं। हमारा जो अनुमान है वो मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो 1199 करोड़ के कामकाजी मुनाफे का अनुमान था। उसके सामने ये फिगर्स भी अच्छे आए हैं। 1225 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने घोषित किया है और इसके अलावा मार्जिन जो है वो 23.2% पर एक्सपेक्टेड है। देखना होगा वहां पर किस तरह के नंबर्स आते हैं। एक और अपडेट जो आ रहा है इस वक्त वो ये है कि कंपनी को एक मुश्त मुनाफा भी हुआ है, जिसकी वजह से जो मुनाफा है वो अनुमान से काफी अच्छा नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बाकी फ्रंट्स पर देखेंगे तो नंबर्स अनुमान से कमजोर हैं, लेकिन मुनाफे में जो इतना बड़ा स्पाइक है वो इस कारण से भी है कि कंपनी को एक मुश्त मुनाफे की बात की जा रही है, जिसके कारण ये 908 करोड़ का मुनाफा दिखाई दे रहा है। इस वजह से हमने देखा था कि स्टॉक में एक स्पाइक आया था। अब जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं, डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, स्टॉक में दबाव भी है। इस वक्त 1.25% नीचे स्टॉक आ चुका है। अब वॉल्यूम ग्रोथ किस तरीके के आते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन एक बार एक राय ले लेते हैं। नतीजा है नीतीश, चार्ट्स देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही नंबर्स आए हैं। क्या फर्स्ट टिक में कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको, या फिर जिनके पास है उन्हें क्या सलाह देंगे नतीजों के बाद? स्टॉक है उनको एक ही सलाह दूंगा कि 23,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है कि इसका आपको सपोर्ट रखना पड़ेगा। इसके नीचे जाएगा तो एक बार के लिए पोजीशंस को कट कर लेना। 23,000 का स्टॉप लॉस हिट करके अगर फिर से मार्केट 23,500 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर आप इसमें पोजीशंस बना सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है अभी के लिए 23,000 के नीचे खराब होगा। 23,500 ये लेवल के ऊपर ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है। तो डेफिनेटली ये 2 लेवल को आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस साइड का भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे उस प्रकार का ट्रेड करना चाहिए। बाइंग में कंडीशन एक ही होगा, नीचे जाके अगर फिर से 23,500 ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ही हमें इसमें एक एंट्री प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो ये है नेस्ले के नतीजे। स्टॉक चार्ट से भी आपको राय दिलवा दे दी। इसमें सबसे बड़ी घोषणा तो यही हुई है कि 1:10 के स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा हुई है। नेस्ले 23,000 के पास आ चुका है ये स्टॉक, और अब इन लेवल्स पर स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा कंपनी ने कर दी है।